छत्तीसगढ़ की सियासत में एक चेहरा है जो हमेशा चर्चित रहता है और वो चेहरा जो है लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी है और जनता के बीच में जो है काफ़ी प्रचलित हैं और लोग उन्हें प्यार से बाबा के नाम से जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी की, जिनको लोग प्यार से बाबा कहते हैं और कुछ लोग महाराज साहब कहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अब एक बार फिर से अंबिकापुर से विधानसभा सीट से जो है उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को एक बार फिर से कांग्रेस ने भरोसा जताया और कांग्रेस ने क्या, अंबिकापुर की जनता ने भरोसा दिखाया है, क्योंकि काम हुए हैं। सरगुजा की हम बात करें, इस जिले की विधानसभा की बात करें, तो आज हम इनसे सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जीत का मूल मंत्र क्या है। सर, जो है चुनाव होने वाले हैं, काफ़ी चर्चित है ये सीट, हाई प्रोफाइल मानी जाती है, जीत के क्या मंत्र हैं सर, कैसे जीत हासिल कर पाएंगे? लोगों का सहयोग इसमें, प्रजातंत्र में कहिए या इस व्यवस्था में कहिए कि लोगों के मन में अगर आपके लिए जगह है तो ही आप जीत सकते हैं। आप कितने भी काम करा लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, अगर लोगों के मन में भाव नहीं होगा तो आप नहीं जीतेंगे, और है तो वो जिताएंगे। जिस प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि हम भी 2 दिनों से यहाँ पर सरगुजा में हैं, सरगुजा के हमने लोगों से मिला, कई अलग अलग हम वनांचल क्षेत्र में भी गए हैं। लोग जो हैं आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में वो चाह रहे हैं कि आप ही वापस आएँ। तो क्या मतलब ऐसा कौन सा जादू है बाबा आप में, जो आपने सारी जनता को बांध के रखा है अपने साथ में? ये संबंध होते हैं, एक तरफ से नहीं हो सकता, मैं कुछ करूं उससे नहीं हो सकता। वो अगर अपनाएंगे मुझे और मैं उनके साथ हूं तब ये संबंध बन पाते हैं। और मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, इन मौका लगा और परिस्थिति बनी तो अब हैं उस क्षेत्र में, और लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है, भरपूर साथ मिलता है। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप राजनीति में आना नहीं चाहते थे, एक सवाल यही है और मैं भी ये जानना चाह रही थी कि राजनीति में जो है आपका पदार्पण कैसे हुआ, राजनीति में कैसा लगा कि मुझे राजनीति में आना है? आना पड़ गया एक हिसाब से। ये अंबिकापुर के नगर पालिका का चुनाव था और उस समय कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं फंस गया राजनीति के इस भंवर में, मैं आ गया और तब से बहुत संतोष के भी पल अनुभव किए। लोगों के साथ काम करना, कुछ काम उनकी कर पाना, कुछ मदद कर पाना, विकास के कार्यों में जुड़ पाना, तो बहुत सुखद अनुभव हुआ। राजनीति मुझे इसलिए पसंद नहीं कि वो टांग खींचने वाली जो बात होती है, वो मुझे लगता है कि समय जाया करने वाली क्रियाएं होती हैं। लेकिन अब ये फील्ड ऐसा है कि वो भी उसका एक पहलू है, उससे भी बच के रहना पड़ता है और उन परिस्थितियों में लोगों के साथ काम भी करना। और संतोष ही एक ऐसा है कि जो आदमी को आगे चलने के लिए एक इच्छा शक्ति बनाए रखता है। जो लोगों का साथ मिलता है, उनका स्नेह मिलता है, उनकी सद्भावना मिलती है, ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सर, एक चीज़ ये है कि लगातार जो है चुनाव का जो अभी समय चल रहा है और इसके साथ में ही ईडी ने भी दस्तक दे रखा है, इससे पहले ईडी ने दस्तक दे रखा है और अब तो सट्टे पे बट्टा लगाने वाली बात आ रही है। तो क्या ये जो आप कह सकते हैं कि ये जो चुनाव के पहले जो सारी चीज़ें हो रही, जो क्रियाविधि हो रही, क्या लगता है किसी साजिश का एक हिस्सा हो सकता है या फिर लोगों के मन में कुछ नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है? 100%, इसमें कोई दो बात ही नहीं है, क्योंकि महादेव ऐप आप आज का नहीं है, ये तो 1 साल पहले ही ये मामला उठा था। और जैसे ही उठा था तो मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक लॉ ला के बैन भी कर दिया था, छत्तीसगढ़ में एक्टिविटी को बैन भी कर दिया था। और तब से इंक्वायरी चलती जा रही। और हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ऐसे ही कुछ होगा, महादेव ऐप लाएंगे या क्या लाएंगे ये तो नहीं मालूम था, लेकिन कुछ ना कुछ ये ऐसा करेंगे कि परिस्थिति को अपने अनुकूल लाने की कोशिश करें। राजीव जी के साथ भी इन्होंने यही किया बोफोर्स मामले में। मिस्टर क्लीन की छवि वाले युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री देश के, जो
21वीं सदी में देश को ले जाने की परिकल्पना लेके राजनीति में प्रवेश किए थे। बोफोर्स, उनके मृत्यु के उपरांत 10-12 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लेशमात्र सबूत नहीं है और वो उस इल्ज़ाम से बरी हुए। इन 10-12 साल बाद, और जिन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकनी थी वो सफल हुए। फिर आप देखिए उदाहरण इस विचारधारा का, यूपीए की सरकार थी, यूपीए 2 के नाम से जो जानते हैं, कोल स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला देश में, 1,84,000 करोड़, खूब हल्ला हुआ, खूब प्रचार हुआ। 9.5 साल से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, अमित शाह जी उनके साथ में काम कर रहे हैं, एक दिन का सबूत का सामने नहीं आता है। उस समय राजनीतिक रोटी सेक ली। 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा का 3G स्कैम, खूब हल्ला हुआ, पार्लियामेंट नहीं चला। आज कहते हैं पार्लियामेंट नहीं चलने दिया जा रहा है, ये इन्हीं की परंपराएं डाली हुई हैं। और आज 9.5 साल बाद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो ये जितने क्रियाएं हैं, इनको लगता है कि हमने पहले जो हमारा अनुभव है ये कहीं काम करता है तो इसको भी अपनाओ, ये बाकी चीज़ नहीं चलेगा तो इसको अपनाओ। राम जी का नाम उपयोग किया, अन्य बातें की, और अब ऐसा लगने लगा है मुझे कि हनुमान जी को जब ये मैदान में लाए कर्नाटक में, और एक जागरूक मतदाता ने उसको स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी का स्वरूप अलग और उनकी राजनीति में उपयोग करने की कोशिश अलग, इसको समझ के, चाहे वो केरल लेटर्स हों, चाहे ये हो, वो सारी चीज़ काम नहीं आए। मुझे एक खुशी हुई उस बात की कि अब हम प्रजातंत्र के ऐसे पड़ाव में, परिपक्व पड़ाव में पहुंच रहे हैं जहां की भावनाओं की ऐसी बातों का मतदाता पे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम लोग जान रहे थे कि ये कुछ करेंगे। छत्तीसगढ़ में हम लोग का सौभाग्य था कि पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हो रहा था। 2 दिन पहले ईडी, ये चुनाव हो रहा था, मालूम था कि कुछ ना कुछ होगा ही, ईडी महाशय आएंगे ही दरवाजे पे। और वही हुआ कि अभी 7 तारीख को मतदान हुआ कल, और उसके 2-3 दिन पहले ये एक और शगुफा। इसका कुछ फर्क पड़ेगा सर छत्तीसगढ़ की जनता पर? इसीलिए मैंने पहले उदाहरण बताया कि पहले फ़र्क दिखा, बोफोर्स का फ़र्क दिखा, ये जो कोयला स्कैम और 3G स्कैम है इसका असर दिखा, लेकिन कर्नाटक में नहीं दिखा, अन्य जगह नहीं दिखा। तो अब जो ट्रेंड है, लोग ये समझ रहे हैं कि मीडिया टीवी पे ईडी के अधिकारियों के सामने पैसे रखे हुए दिखा रही है। ईडी की वो निष्पक्ष छवि या एक कारगर एजेंसी जो देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, वो छवि टूट गई एक ऐसे बातों को देख के कि भ्रष्टाचार यहाँ भी दिख रहा है। और दूसरा कि उपयोग राजनीतिक हो रहा है। जो ईडी के स्कैनर में आता है, ईडी के अंतर्गत इंक्वायरी चालू होती है, पार्टी बदलता है और कार्रवाई रुक जाती है। अड़ा हुआ है तो जेल में बंद हो रहा है। कोई इसमें दो बात नहीं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ईडी का भरपूर राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। एक चीज़ और भी चर्चा में रही है, जैसे कि हमने बताया कि हम सरगुजा में हैं और सरगुजा के साथ साथ हमने कई विधानसभा क्षेत्रों में भी हमने दौरा किया है, लोगों से मिले हैं। छत्तीसगढ़ की आधी से ज़्यादा जो आबादी है आपको अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो क्या लगता है ये सस्पेंस कब खत्म होगा? अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कि आधी से ज़्यादा जो जनता है वो आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। ये डिसीजन हाईकमांड लेती है। हर दल के जो सीनियर लीडरशिप होती है, सीनियर मोस्ट लीडरशिप होती है, वो बैठते हैं, रायशुमारी करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अंत में निर्णय लेते हैं। विधायक जो जीत के आते हैं उनसे राय लेते हैं और अंतिम अपना निर्णय फिर सामने आता है। इस परिस्थिति में भी बात वही है। अभी हम जॉइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेश भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। पार्टी ने फैसला किया कि जॉइंट लीडरशिप अगुवाई ये करेंगे और जीत के हम चुनाव जाएंगे। तो वो क्यों नहीं सबसे पहले
जो चिंतन होगा उसमें उनका नाम आएगा। सिटिंग सीएम, क्रिकेट की टीम है, सीरीज जीत के जा रही है, तो जो कैप्टन है उसका नाम तो आएगी। बाकियों के नाम आ सकते हैं, लेकिन पहला नाम तो कैप्टन का आएगा, जो जिनकी कप्तानी में हम जीत के जा रहे हैं। कभी खिलाड़ी भी बाजी मार जाते हैं सर? वो प्रक्रिया है, तो होता रहता है। तो छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी ख्वाहिश कब पूरी होगी? एक तो चलिए आपने तो कहा कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो इस चीज़ को करेगी, हाईकमान है रायशुमारी करेगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन एक इच्छा कहीं ना कहीं कोने में है सर कि छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा कब पूरी होगी, और अगर आपको ये मौका मिले तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि छत्तीसगढ़ की मांग है। बहुत बड़ा सौभाग्य है अगर ऐसा कभी हुआ। मैं अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति मानता हूँ, और हूँ भी, होने की मैं भरपूर कोशिश भी करता हूँ। और जिस परिवेश में काम करता हूँ, जिस टीम के साथ काम करता हूँ, जिस पार्टी के साथ काम करता हूँ, वो डायरेक्शंस जैसे तय होते हैं, क्योंकि मैं ये समझ के चलता हूँ कि सारी चीज़ों का विश्लेषण करके निर्णय होता है। तो जो वो निर्णय लेंगे, जो जिम्मेदारी देंगे, वो मुझे स्वीकार रहती है। अंतिम सवाल एक ये सर, जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का अगाध प्रेम आपको मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद भी जो आपसे बड़े हैं उनका भी मिल रहा है, आपकी जो जनता है यहाँ की अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता, उन्हें क्या संदेश आप देंगे? क्योंकि प्यार और सहयोग और सारी चीज़ें आपने दिया है, ये संदेश आज जो मतदान को लेकर के आप क्या देंगे? ये संबंध बनाए रहें, हमेशा के लिए बनाए रखें। मेरे से पहले पीढ़ियों से जो संबंध बने और उन लोगों के आपस में संबंध और जो उनका आचरण रहा, मेरे लिए बहुत बड़ी